सूत जी बोले, एक दिन परम आनंद में मग्न हुई चंचला उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ पड़े थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया ने बड़े प्रेम से कहा, सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या कर सकती हूँ? क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानना चाहती। कल्याणमयी दीन वात्सल्य, मैं अपने पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा उपाय बताइए। हे महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो चुकी थी। न जाने वो किस गति को प्राप्त हुए। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बहुत बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या के उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अनगिनत वर्षों तक नाना प्रकार के दुखों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कष्ट को उठा रहा है। वह दुष्ट रोज वहाँ वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्टों को सहता है। सूत जी कहते हैं, गौरी देवी की इस बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के दुख को सुनकर दुखी हो गई। फिर मन स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुशित बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति को किस प्रकार से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये उपाय बताइए। हे माँ, आपको मेरा नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचला हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति की समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी को बड़ी दया आई। गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कृति का गुणगान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा, तुम्बुरु, तुम्हारी भक्ति भगवान शिव के प्रति है, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ। तुम मेरी सब सखी के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। उसके बारे में तुम आरंभ से सुनो। मैं तुमसे यह सब बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुग्ध नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया, स्नान संध्या आदि से दूर हो गया। वो अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह विवेक नहीं कर पाता था। दूषित वस्तुओं का दान लेना उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, गरीबों को सताता और क्रूरतापूर्वक दूसरों के घरों में आग लगा देता था और प्रत्येक दिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मरने के समय तक भी दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह मरने के पश्चात यमपुरी में गया और वहाँ बहुत से नरकों का कष्ट भोगकर वह दुरात्मा जीव इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना हुआ है।
वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की कथा प्रवचन करो, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा सुनने से उसका समस्त पापों का नाश हो जाएगा और प्रेत योनि से उसे मुक्ति मिल जाएगी, और उसे तुम मेरी आज्ञा से विमान में बैठाकर शिवलोक भगवान शिव के समीप ले आओगे। सूत जी कहते हैं, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। उसके बाद उस पिशाचिनी सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। वहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव के यश का उत्तम गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। उसके बाद तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके मंडप, शुभ जगह आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्याचल पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि भी वहां आ पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पास में बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में वीणा देकर गौरीपति शिव की कथा का गुणगान प्रारंभ किया। शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण की कथा का आदरपूर्वक श्रवण कर वो सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच ने अपने पापों को धोकर उस पिशाच शरीर का त्याग किया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को सुशोभित करने लगी। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर की कृपा से अद्भुत रूपवान हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुग्ध अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शंकर का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार के दिव्य रूप में सुशोभित देख वो सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान शिव का वह अद्भुत चरित्र सुनकर सभी श्रोता धन्य हो गए। भगवान शिव के कृपा से बिंदुग्ध भी अपनी पत्नी और तुम्बुरु के साथ शिव धाम जा पहुंचा। वहां भगवान शिव तथा पार्वती देवी ने बिंदुग्ध का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। इस प्रकार अविचल निवास पाकर वो दोनों पति पत्नी परम सुखी हो गए।